हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन है कि 600 मीटर दौड़ और पैदल चलने की प्रक्रिया को स्कोरिंग को समझाना है कि 600 मीटर की दौड़ और जो हम वॉकिंग करके जो प्रक्रिया होती है और स्कोरिंग किस प्रकार होती है, तो इसको समझाना है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अलग लग रहा होगा, बहुत ही समझ से परे होगा, लेकिन कहते हैं एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को महत्वता देता है जहाँ पर बच्चों की अपनी समझ लगानी होती है और अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। तो क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आपसे सिंपल से पूछ लिया गया है कि 100 मीटर की दौड़ और वॉक की प्रक्रिया को और उसके स्कोरिंग को आपको समझाना है। तो सर्वप्रथम हम देखें तो प्रोसीजर, अगर 600 मीटर की दौड़ अगर आप करते हो तो उसकी क्या प्रोसीजर होता है, क्या कार्य प्रणाली होती है। सबसे पहली बात तो यही आता है कि प्रतिभागियों को 600 मीटर की दौड़ का निर्देश दिया जाता है। सबसे पहले तो यही बात होती है कि 600 किलोमीटर की दौड़ को निर्देश दिया जाता है सबसे तेज़ संभव गति से, यानी जितना हो सके आपने जो यहाँ पर गति का उपयोग करना है और अपने जो है डेस्टिनेशंस पे पहुंचना है, जहां पर आपको पहुंचने की जो है लक्ष्य निर्धारित की गई है, जो काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिभागी संकेत पर शुरू करते ही तैयार शुरू कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे उनको संकेत मिलता है वो दौड़ना जो है शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। और जैसे ही वे समाप्ति रेखा पार करते हैं, प्रतिभागी को बीता हुआ समय घोषित कर दिया जाता है, यानी यहाँ विजेता जो है घोषित करने का प्रावधान है। जब आप समाप्ति रेखा पार करते हो तो उसी समय जो सबसे पहले रेखा पार करता है उसको जो है विजय घोषित कर दी जाती है। इवन देखें तो पैदल चलने की अनुमति भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसके उद्देश्य से कम समय में दूरी तय करना होता है। पैदल चलने का भी एक कॉम्पिटिशन होती है, लेकिन उसको कम से कम समय में जो है दूरी तय करने की यहाँ व्यवस्था किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके पश्चात अगर हम बात करें स्कोरिंग की, तो कहते हैं स्कोरिंग पूरा होने में लगने वाला समय होता है कि आपने कितना स्कोरिंग जो है हासिल किया है, यानी आपने दौड़ा है या चला है, उसमें कितना मिनट और कितना सेकेंड लगा है, उसको हम स्कोरिंग कहते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जितना आपका स्कोरिंग होता है उतना आपके लिए बेहतर होता है और उतने ही जीतने की चांसेस जो होता है बढ़ जाती है। तो स्कोरिंग का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ये मिनट और चंद सेकेंडों का जो है यहाँ पर फासला होती है, जहाँ पर आपको जो है विजेता घोषित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है।